बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आपको एक दर्दनाक और इबरतनाक वाक़या सुनाते हैं। हाथों पर लगी मेहंदी और दुल्हन पहुंच गई कब्र में। ये वाक़या सुनने से पहले अपने दिलों को थाम लीजिए। ये वाक़या पेश आया है इंडिया में। ये कहानी है एक निहायत ही बदतमीज़ और बिगड़ी हुई लड़की की। इस्लाम ने जिन जिन बातों से मना किया है या रोका है, उन सब बातों को अपनी ज़िंदगी में कभी फॉलो नहीं किया था। उसकी माँ उसको बहुत समझाती थी, लेकिन वो एक भी नहीं सुनती थी और कहती थी ठीक है, देखा जाएगा, अभी तो बहुत वक्त है। उसकी शादी तय हो चुकी थी। ये दिन उसकी रुखसती से एक दिन पहले का था। उसने अपने तमाम दोस्तों को बुलाया और उसके साथ उसके कज़िन भी थे। उसने प्रोग्राम बनाया। उसने कहा अब तो मैं एक रिश्ते में बनने वाली हूँ। शादी के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हम सब इतनी फ्रीली मिल सकें, तो आज की रात हम यादगार रात बनाएंगे, खूब मस्ती और हल्ला गुल्ला करेंगे। जो मुमकिन होगा वो हम सब इस रात को करेंगे। शाम के समय उसके नाजुक हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। शादी की इस खुशी में महफिल शुक्राने सदका खैरात की बजाय वो रात इन सब ने अय्याशी में गाने बजाने शोर शराबे में गुजारी। तो सुबह जब अजान की आवाज़ें आने लगी तो वो सब रुके और उन्होंने कहा चलो हम सोने के लिए चलते हैं और फिर अब हमारी मुलाकात शाम में होगी। कोई नहीं जानता था कि कब किसकी मुलाकात कहाँ पर होनी है। वो लड़की नमाज अदा करने की बजाय, शुक्र अदा करने की बजाय, रब्बे काबा ने उसको ये खूबसूरत दिन दिखाया है, अपने बिस्तर पर थक हार कर सो गई। दिन के 12 बज चुके थे। तमाम रिश्तेदार घर में आना शुरू हो चुके थे। उसकी माँ ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि उसको उठा दो। उसकी बहन उसको उठाने गई तो उसकी बहन दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। दूसरी चाबी से जब दरवाज़ा खोला गया, सामने एक भयंकर मंजर था। वो लड़की मुंह के बल बिस्तर से उल्टी सर के बल ज़मीन की तरफ लटक रही थी। इधर घर वाले उसको उठाने के लिए भागते हुए उसके पास आए, तो जब उसको हिलाने लगे तो सबकी छींकें निकल गईं, क्योंकि ये लड़की हमेशा हमेशा के लिए सो चुकी थी। यहाँ अभी साफियाने बज रहे थे। जहाँ पर हर कोई खुशी से चहक महक रहा था, वहाँ पर अब आंसू बह रहे थे। शाम को उसकी शादी की डोली उठनी थी, मगर इस बदनसीब दुल्हन को जनाजे की डोली में सवार कर दिया। सारे बाराती और उसके दोस्त उसके शौहर के घर ले जाने की बजाय कब्रिस्तान में एक अंधेरी कोठरी में छोड़ने जा रहे थे। अब वो दुल्हन शादी के जोड़े में नहीं बल्कि कफन में लिपटी हुई थी और देखते ही देखते इस लड़की को कब्र में उतार दिया गया। एक दिन वो लड़की अपनी माँ के ख्वाब में आई और कहा मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ और मुझे बचाइए। उसकी माँ ये ख्वाब देखकर तड़प उठी और अपनी बेटी की बख्शिश के लिए बहुत कुछ पढ़ा, इबादतें की, दुआएं की, सदका और खैरात दिया, जिससे उस लड़की को दिए जाने वाले अजाब में कमी आ गई। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हमारे तमाम गुनाह को मुआफ़ फरमाए, आमीन। और हमें हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वाक़या? मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इस वाक़ये को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद इसी तरह के वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।